अहमदाबाद में 57 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया। शुक्रवार की रात 9 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लगा है कर्फ्यू। हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ानों पर 14 दिन के लिए लगाई रोक। कई यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उठाया कदम। कोरोना के चलते 5वीं बार हांगकांग ने एयर इंडिया की फ्लाइट पर लगाया प्रतिबंध। 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक बंद रहेंगी उड़ानें। इजराइल ने ईरान को फिर दी चेतावनी। कहा सीरिया में की गड़बड़ी तो बुरा अंजाम होगा। इजराइल ने कहा ईरान के आतंकी नेटवर्क का करेंगे सफाया। सीरिया में ईरान समर्थक आतंकी गुटों पर हुई थी एयर स्ट्राइक। आर्मेनिया के साथ युद्ध खत्म होने पर अजरबैजान में मनाया गया जश्न। विवादित इलाके में रूसी शांति सैनिक तैनात। उगते सूर्य को अर्घ के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य से स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की। बिहार के समस्तीपुर में भी श्रद्धालुओं ने की छठ पूजा। कोरोना के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घर से ही अर्घ दिया। कल शाम को श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया था। छठ पूजा के दौरान पटना के घाटों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आस्था के महापर्व छठ में नीतीश कुमार ने अपने घर में पूजा की। पीएम मोदी ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। यूपी के लखनऊ में भी श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई छठ। कोरोना एहतियात के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घरों में दिया भगवान भास्कर को अर्घ। वाराणसी के अस्सी घाट पर भी धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। लोगों ने सूर्य को नमन किया। बिहार के छपरा में छठ घाट पर पूजा के दौरान फायरिंग हो गई। कई लोग घायल हुए। गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया। कोलकाता में भी दिखी छठ की धूम। ममता बनर्जी ने घाट पर पहुंचकर लोगों को शुभकामनाएं दी। 7 समंदर पार ब्रिटेन में भी छठ पूजा की धूम। लंदन में टेम्स नदी के किनारे पहली बार हुआ छठ पूजा का आयोजन। भोजपुरी गीतों पर झूमे लोग। अमेरिका में छठ के मौके पर श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य को अर्घ। पारंपरिक रीति रिवाज से नदियों झीलों में पूजा करते नजर आए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी हुआ छठ पूजा का आयोजन। अर्घ से पहले श्रद्धालुओं ने मिलजुल कर तैयार किया पूजा का प्रसाद। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में छठ पूजा के लिए की गई खास तैयारी। झील के तट को सजाया गया। श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 12वीं की छात्रा को बनाया गया एक दिन का कोतवाल। मिशन शक्ति के तहत किया गया सम्मान। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुणाल कामरा के ट्वीट पर अटॉर्नी जनरल ने दी अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति। 18 नवंबर को कुणाल कामरा ने किया था विवादित ट्वीट। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। बोले सरकारी कर्मियों की हालत पस्त है। पूंजीपति मित्र मुनाफा कमाने में मस्त। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की न्यायिक हिरासत बढ़ी। कड़कड़ुमा कोर्ट ने 23 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। पंजाब के बठिंडा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वाले आरोपी के पिता को अज्ञात युवकों ने मारी गोली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के आगरा में घर में घुसकर महिला डॉक्टर पर किया गया चाकू से वार। इलाज के दौरान मौत हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को मारी गोली। एक आरोपी गिरफ्तार। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। चीन को टक्कर देने के लिए ताइवान का बड़ा फैसला। 8 पनडुब्बियों का निर्माण शुरू किया। समंदर में बढ़ेगी ताइवान की ताकत। 4 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास संपन्न। कल अंतिम दिन मिग 29K और अमेरिकी नौसेना के F-18 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। सतह पर मौजूद टारगेट पर भी साधा सटीक निशाना। 17 नवंबर से उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में हो रहा था मालाबार युद्धाभ्यास। विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलियन और जापानी युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। चीन ने फिर जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। 4500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके में सैनिकों को गर्म खाना खाते हुए दिखाया गया। हैदराबाद के छात्र ने रचा इतिहास। 14 साल की उम्र में पूरी की ग्रेजुएशन। जीएसटी फर्जी इनवॉइस धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ आईसीए कर सकता है कार्रवाई। जांच कर रही जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस बात का खुलासा किया। वोरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सिंचाई विभाग के पूर्व इंजीनियर रूप सिंह यादव गिरफ्तार किए गए। ब्रिटेन के अखबार का दावा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को था कैंसर। फरवरी में हुई थी इमरजेंसी सर्जरी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर डोनाल्ड ट्रंप के वकील का आरोप। डेमोक्रेट सरकार वाले राज्यों में धांधली हुई। रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ जॉर्जिया में भी जीते जो बाइडेन। 1992 के बाद मिली पहली जीत।
अमेरिका में एप्पल पर 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का ठोका गया जुर्माना। नए आईफोन बेचने के लिए पुराने की प्रोसेसिंग स्लो करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ से पीड़ित नाबालिग छात्रा ने सुसाइड की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद में प्राइवेट बैंक के मैनेजर को बदमाशों ने अगवा किया। बैंक के बाहर ले जाकर मारपीट की। 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के पलवल में गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर जानवरों की हड्डियां ले जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। देशद्रोह और पशु क्रूरता कानून की धाराओं में केस दर्ज हुआ। पंजाब के अमृतसर में 6 युवकों ने युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 की तलाश जारी। महाराष्ट्र के पुणे में वन विभाग ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 20 भारतीय और 10 काले धब्बेदार कछुए बरामद किए गए। यूपी के कानपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया। बीजेपी के 2 पार्षद आपस में भिड़ गए। केस दर्ज हुआ। दुनिया भर में कोरोना से पिछले 24 घंटे के दौरान 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 6.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में सबसे ज्यादा मरीज, भारत 6ठे नंबर पर। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में करीब 2,000 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए। पिज्जा बॉय के झूठ पर पूरे साउथ ऑस्ट्रेलिया में लगा लॉकडाउन। कर्मचारी ने खुद को बताया था ग्राहक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।